डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। तो आपको 30 अक्टूबर से पहले पहले किसी भी हाल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना होगा। डेट एक्सटेंड नहीं होगी बेटा, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना होगा। साथ ही जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, क्या क्या फोटोज वगैरह, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन कैसे अपलोड करने हैं, उनकी साइज क्या होगी, ठीक है, और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी हम बातें करेंगे जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड करेंगे। क्योंकि बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, सर जी हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने देने होंगे जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। साथ में फॉर्म में बहुत सारी चीजें चेंजेस हुए, तो हम एक करेंगे, एक प्रॉपर डिटेल एक वीडियो बनाएंगे प्रोस्पेक्टस का, जिसमें हम आपको पूरा प्रोस्पेक्टस समझाएंगे उसमें क्या क्या है। बाकी हमने फॉर्म कैसे फिल करना उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है। साथ में जो बेसिक जानकारी है वो भी हमने दे रखी है। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया कि सिलेबस में क्या चेंज आया। आज की वीडियो हम देख लेंगे कि जब आप सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 के लिए फॉर्म फिल करेंगे उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म फिल करने वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। और प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बता दिया। प्रोस्पेक्टस में ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट गिवन है कि ये डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ। तो फोटो जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसकी फोटोग्राफ होगी जिसकी साइज होगी 10 KB से 200 KB के बीच। जेपीजी फॉर्मेट है, तो आप बिल्कुल आसानी से फॉर्मेट कर सकते हो फोटो का साइज वगैरह। बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा ब्राउजर पे कि रिसाइजर, बहुत सारे मिल जाएंगे, आराम से कर लोगे। इसके बाद देखिए कैंडिडेट की सिग्नेचर चाहिए। फाइल देखो 10 KB से 50 KB, ठीक है। और ये इसके कौन सा फॉर्मेट है, जेपीजी फॉर्मेट में इमेज होनी चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान 10 KB से 50 KB होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट। अगर किसी केस में क्या हुआ, लेफ्ट थंब नहीं है, तो फिर राइट थंब का जो इंप्रेशन है आप वो लोड कर सकते हो गया। इसके बाद देखिए बेटा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपका कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है कि नहीं, और इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब किसी मान्यता प्राप्त जो अथॉरिटी है वहां से ये इशू होना चाहिए। इसके बाद डोमिसाइल यानी आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र इफ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल है उसके लिए। तो मान के चलिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ रहा है ना। और अगर आप ओबीसी में है तो एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर है, तब तो ठीक है। क्रीमी लेयर है तो फिर तो आप जनरल के अंतर्गत ही कंसिडर किए जाएंगे ना। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस डिफेंस कैटेगरी, जिसमें क्या होता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के बाद जो सीट्स बचती है उनका 25% डिफेंस कैटेगरी लिए होता है। या फिर रिटायर हो चुके हैं आपके पेरेंट्स, एक्स सर्विसमैन के अंतर है, तो जो पेंशन वाली रिसिप्ट है उसकी फोटो ये आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखो सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट एप्लीकेंट इज स्टडिंग इन द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल एप्लीकेबल ओनली फॉर दोस हु स्टडिंग करेंटली इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक। उसको कहने का मतलब ये है कि जो जैसे कुछ जो स्कूल है वो न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं और वो करेंटली उस न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा फ्रॉम प्रिंसिपल से, मतलब प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट कि वो वहां पे स्टूडेंट पढ़ रहा है। इसके बाद है वो तो बन जाएगा, उनको एक बार बोल दीजिएगा कि ऐसा ऐसा है तो वो दे देंगे आपको। द सर्टिफिकेट एज डिटेल, जो भी जो सर्टिफिकेट है इनका पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, जो फाइल की साइज होगी 50 KB से 300 KB के बीच, ओके। इसके बाद देखो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो जिसके लिए आप एप्लीकेबल हो, मान के चलिए आपने नॉर्मल भरा है तो आप डिफेंस कैटेगरी नहीं, जरूरी नहीं। आप अगर आप एप्लीकेबल हो तो जैसे यहां तक सभी बच्चे एप्लीकेबल होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सभी को देना होगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, है ना। इसके बाद डिफेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, जो न्यू सैनिक स्कूल पढ़ रहे हैं वो भी एप्लीकेबल के केस में आएगा, है ना। इफ द इंफॉर्मेशन गिवन और डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर नॉट करेक्ट और इनकम्प्लीट और कैन नॉट बी corroborated विद द रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो जब आप फाइनल एडमिशन के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट अगर मैच नहीं किए, डिटेल उसमें गलत लिखी हुई है, तो फिर क्या होगा, उस टाइम आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, समझ जाइए। इसलिए अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आधार कार्ड में यहाँ पे आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ अलग है, वहां पे आपने चेंज करा दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से आप सभी को देख के ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह
अपलोड करने होंगे। बाकी जब आपका एडमिशन होगा उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूंगा। कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कितने नंबर पे बच्चों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होता है वो भी मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। मतलब सैनिक स्कूल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। बाकी डिटेल प्रोस्पेक्टस का वीडियो जिसमें आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में जरूरी बातें पता चलेंगी वो मैं आपको बता दूंगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई। बस सर्च कीजिए हाउ टू फिल सैनिक स्कूल 2026 फॉर्म बाय द्रोड़ स्कूल, आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन भी दी है फॉर्म के बारे में, बिल्कुल। और आप सभी लास्ट में जीके को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो कि क्लास 6 सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जीके कवर हो जाए, तो जीके के लिए हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। बाकी फिर इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस में। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बारी अब आपकी है ना। अब देखिए लास्ट समय में क्या जरूरी होता है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है आपके पास, 25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे द्रोड़ स्कूल के ऐप में। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल आपके टेस्ट की तरह होंगे, जैसे आप देंगे टेस्ट वहां पे 125 क्वेश्चन होंगे ना सैनिक स्कूल में, यहां भी होंगे। यहाँ वहां 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यहां भी मिलेगा। यहां आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो कि यहाँ पे मान लीजिए 5,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, आपकी रैंक कितनी है। क्योंकि इंडिया में देखिए, इंडिया में अलग अलग स्टेट से हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको एक अपनी तैयारी का एनालिसिस पता चल जाएगा, एक आइडिया लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी है। तो हर जगह से बच्चे जुड़े हुए हैं, मान के चलिए 5,000 बच्चों में आपकी रैंक आ रही है अंडर 100, तो आपको आइडिया लगे अच्छा 5,000 बच्चों में हम 100 में है, मतलब हमारी तैयारी ठीक है। टॉप 10 में है तो बहुत अच्छी है, जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखिए। हम 500 में मतलब थोड़े पीछे हैं, हमको और मेहनत करने की जरूरत है। हमारी रैंक 4,000 आ गई 5,000 में, तब तो बिल्कुल तैयारी खराब है, और ज्यादा मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा समय दीजिए, आपको पता चलेगा ना। यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, रिटर्न सॉल्यूशन, पूरा सिलेबस कवर होगा जो सैनिक स्कूल का है। मतलब आपके लिए लास्ट में मॉक टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी उसके लिए रिकॉर्डेड बैच भी है, सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस, तो उसके लिए भी हमारा रिकॉर्डेड बैच अर्जुन बैच है। बाकी जीके के बारे में आपको बता चुका हूं, जितने भी हमारे बैचेस हैं उसमें बेटा 33% का स्पेशल डिस्काउंट है आपके लिए। एग्जाम 33 कूपन कोड अप्लाई करके आप 33% का फायदा उठा सकते हैं। कब तक? 30 अक्टूबर तक, जब तक सैनिक स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैच है, क्लास 6 के लिए भी आपको मिल जाएंगे लाइव बैचेस, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस से रिलेटेड। रिकॉर्डेड बैच के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। और बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए मॉक टेस्ट मॉडल पेपर बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। आपको पता है 33% का स्पेशल डिस्काउंट है आप सभी के लिए। इसके लिए कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा एग्जाम 33 कूपन कोड अप्लाई करके आप 33% का स्पेशल जो डिस्काउंट उसका फायदा ले सकते हैं। कैसे कोर्स में इनरोल करना है, कैसे कोर्स को परचेस करना है, तो प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप में इंस्टॉल कीजिए, इस नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, तो जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जिस पे भी इनरोल करना है, क्लिक करके प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। बाकी नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, या फिर जानकारी चाहिए कि हमको अपने बच्चे की तैयारी कब करानी चाहिए, हमारा बच्चे एज का, मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने बताया जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे सैनिक स्कूल का, तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से फोटो, उनकी साइज क्या होगी, ठीक है, सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है। बाकी और भी सैनिक स्कूल के फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या फिर कट ऑफ से रिलेटेड, या सिलेबस से रिलेटेड, तो वीडियोस हम लगातार अपलोड करेंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर जी हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस से रिलेटेड, ठीक है, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अलविदा, जय हिंद।